क्या आपको भी लेंज का नियम याद नहीं है और क्लास 12 फिजिक्स में डर लग रहा है और 2026 में बोर्ड एग्जाम दोगे? और ये तो आप जानते हो कि लेंज का नियम कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मात्र आप मुझे 5 मिनट दीजिए, आपको लेंज का नियम, लेंज के नियम की सहायता से आपको प्रेरित विद्युत भाग बल सभी कुछ मैं समझा दूंगा। प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होता है, प्रेरित धारा क्या होती है, सभी कुछ डिटेल में समझा दूंगा आपको, और आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख लिख के आपको समझा दूंगा मात्र 5 मिनट में। देखो, लेंज का नियम, लेंज का मतलब होता है, जैसे मैं बता दूंगा आपको, लेंज एक वैज्ञानिक का नाम है, उसे लेंस भी कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है लेंस का नियम लिखो, तो लेंज और लेंस का नियम एक ही है। तो देखो, लेंज ने क्या बताया था कि प्रेरित विद्युत भाग बल होता है ना, ई जिसे आप कहते हो, वो हमेशा ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा दोनों ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? लेंज का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, आप इतना बस ध्यान रखो, बस मेरी इतनी 2 लाइन याद कर लो कि प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा दोनों ही चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। चुंबकीय फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, ठीक है जी, फाई बी चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है जी। और इसमें परिवर्तन, परिवर्तन मतलब डी बटे डी टी, टी फाई बटे डी टी, ठीक है, ये होता है परिवर्तन। मतलब जब किसी से कह दे परिवर्तन, तो परिवर्तन का मतलब ये अवकलन होता है, अवकलन का मतलब ही परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा ही दोनों चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जिससे उत्पन्न होंगे उसी का ही विरोध करेंगे, जिससे उत्पन्न होंगे उसी का ही विरोध करेंगे। जैसे आपको जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे आप समझिए, जैसे कि जैसे लेंज का नियम है, मतलब बता रहा हूँ। तो देखो, प्रेरित विद्युत, मान लीजिए प्रेरित धारा है, तो प्रेरित धारा किससे उत्पन्न होगी, कोई पूछे तो कहोगे आप किससे उत्पन्न होगी, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। और लेकिन ये इसका परिवर्तन का ही विरोध करती है, मतलब उल्टा सोचता है, जिससे उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा, उल्टा सोचता है ये कहता है ये मेरे लिए बुरा है, वास्तव में वो उसके लिए बहुत अच्छा है। समझ रहे हो? तो इसी का ही ये विरोध करता है। ठीक है, तो क्या करता है विरोध, मतलब माइनस चिन्ह लग जाता है, विपरीत, जिसे कहते हैं नहीं, अपोजिट हो आप, मतलब वो एक आदमी प्लस का है और आप अपोजिट हो उसके, तो प्लस मतलब आप निगेटिव हो जाओगे। ठीक है, तो परिवर्तन मतलब विरोध, विरोध मतलब माइनस का। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, दिशा इस प्रकार होती है कि उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। समझ गए? तो क्या लिखोगे, लेंज के नियम के अनुसार, इस नियम लिख लेना, लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत भाग बल, समझ गए, प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, समझ गए होगे आप कि इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। हमेशा ध्यान रखना, प्रेरित विद्युत भाग बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।